नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। आपके साथ मैं हूं इशिता तिवारी। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अपने 2 दिवसीय सीमांचल दौरे के अंतिम दिन बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र लोहागराहट में जनसभा को संबोधित करते हुए मतदाताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया। उन्होंने विशेष रूप से सीमांचल और जुबली हिल्स उपचुनाव में एआईएमआईएम की जीत सुनिश्चित करने में बिहार और तेलंगाना के कार्यकर्ताओं के योगदान की सराहना की। बता दें कि एआईएमआईएम ने सीमांचल की अमौर, बैसी, कोचाधावन, बहादुरगंज और जोकीहाट सीटों पर जीत दर्ज की है। ओवैसी ने बिहार के जनादेश का सम्मान करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बधाई दी और कहा कि पार्टी सीमांचल के विकास के लिए निरंतर कार्य करती रहेगी। उन्होंने रोजगार सृजन, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार, पुलों सहित सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण तथा महिलाओं और बच्चों को सहारा देने वाले उद्योगों को बढ़ावा देने का अपनी प्राथमिकता बताया। मेरी इज्जतदार मां और बहनों, गयूर नौजवान साथियों, मैं आप तमाम का दिल की गहराइयों से आप तमाम का शुक्रगुजार हूँ। आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तमाम की दुआओं की वजह से, आपकी कुर्बानी और आपके वोट के जरिए से अल्लाह सुब्हाना व तआला ने दोबारा बहादुरगंज से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को कामयाब किया। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ और इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि यहाँ से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी के बाद जनाब तौसीफ आलम साहब, जो बासलाहियत भी हैं, तजुर्बेकार विधायक भी हैं, मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला जो बहादुरगंज में नदी कटाव का काम, यहाँ पर डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग को बनाने का काम, यहाँ पर रोड और ख़ास तौर से तेरा घाट के पास जो रोड है, ये ऐसे बहुत से काम हैं। मुझे यकीन है कि तौसीफ आलम साहब उन तमाम चीज़ों को अपनी नुमाइंदगी के ज़रिए मुकम्मल करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ और मेरी आईनी ख्वाहिश भी है और दुआ गो भी हो कि हमारे 5 रुकन असम्बली सिर्फ अपनी अपनी विधानसभा के मसाइल को नहीं उठाएंगे, बल्कि वो सीमांचल के इंसाफ की आवाज़ को भी बिहार की विधानसभा में बुलंद करेंगे। मुझे यकीन है कि हमारी लड़ाई जो सीमांचल के इंसाफ की है, ये हमारे 5 विधायक और रुकन असम्बली सीमांचल के इंसाफ को दिलाकर पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ पर बहुत से मसाइल हैं। मुझे यकीन है कि इन लोगों की, ये तमाम 5 लोग जब जाएंगे तो बिहार की विधानसभा में सीमांचल की आवाज़ उठेगी नहीं बल्कि गूंजेगी और इतनी ऊंचाई से गूंजेगी कि सीमांचल की जनता के कानों तक भी पहुंचेगी। मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे फैयाज साहब का, तौसीफ आलम साहब के बड़े भाई का, कि उन्होंने बड़ी मेहनत जुस्तजू की। यहाँ पर भी बहादुरगंज में, ठाकुरगंज में मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। मैं तमाम बहादुरगंज के मजलिस के तमाम अराकीन का, सदर मोतमदीन का, मुहिबान मजलिस का शुक्रगुजार हूँ। हमारे मासूम भाई भी हैं, उन तमाम का जिसका मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। मेरी आप तमाम से यही गुजारिश है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आपको मजबूत करना है। और साथ ही साथ मुझे बताया गया कि हमारे एक भाई है जो दिल्ली में है, टेलर है, और वो कोचाधामन की विधानसभा में अपनी दुकान को छोड़कर, अपना काम को छोड़कर, जिनका नाम है जफर आलम साहब, जो घासपारा पंचायत में है, वो टेलर का काम करते हैं और काम छोड़कर आए। ऐसे कई लोग हैं जिनको बुखार भी था और लोग उनसे कह रहे थे कि भाई आप आराम कर लो, तो जफर ने कहा कि भाई मैं जो तकालीफ से गुजरा हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी औलाद वो तकालीफ से गुजरे। मैं ऐसे तमाम लोगों को जिनको मैं जानता भी नहीं हूँ, जिनसे कभी मेरी मुलाकात नहीं हुई, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और उनकी इस कुर्बानी को सलाम करता हूँ। यकीनन ये हमारी इज्तिमाई मेहनत थी, जुस्तजू थी कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हमको कामयाबी से हमकिनार किया।
और याद रखिए, कोई भी जमात इनफरादियत पर कामयाब नहीं हो सकती। अगर हम जिस मिशन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि सीमांचल और बिहार में गरीब और मजलूम अवाम से, मुसलमानों से इंसाफ होना चाहिए, तो इसमें इज्तिमाइयत को पैदा करना बहुत ज़रूरी है और सबकी जिम्मेदारी है। अख्तरुल ईमान साहब सदर भी है, अख्तरुल ईमान साहब विधायक भी है, तो अख्तरुल ईमान साहब की जिम्मेदारी ये है कि तमाम जिम्मेदारों को साथ लेकर चलें और तमाम जिम्मेदारों की जिम्मेदारी है कि वो अपने अमीर के ताबे रहकर आप जमात की तो कामयाबी से हमकिनार कराएं। और मजलिस की कामयाबी उसी वक्त मुमकिन है जब हम मुत्तहिद रहें। और मजलिस का ये ख्वाब ये है कि सीमांचल में इंसाफ हो, सीमांचल में बहार हो, सीमांचल की आवाम की जनतों पर इत्मीनान और सुकून नजर आए, यहाँ के मासूम बच्चों को स्कूल मिले, यहाँ पर सैलाब अगर आए तो 100 एकड़ की जमीन ना कटे। ये सब हमारी कोशिश अगर होगी तो इंशाअल्लाह ताला जरूर हमको कामयाबी अल्लाह सुब्हानहू व तआला अता करेगा। मैं आखिर में ये बात कहना जरूर समझता हूँ कि बहुत से लोग इस बात का इनको तकलीफ है और तनकीद कर रहे हैं कि असदुद्दीन अवैसी दीन का सहारा लेता है। मैं उन लोगों से कहना चाह रहा हूँ कि किसी शायर ने अच्छा कहा था कि जलाली बादशाही हो या जमहूरियत का तमाशा हो, जुदा हो दीन से सियासत तो रह जाती है चंगेजी। मैं अपने दीन को हरगिज छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं अपने ईमान को छोड़ने वाला नहीं हूँ। तुम अगर ईमान लूटने की कोशिश कर रहे हो तो याद रखो तुम्हारी ये कोशिश नाकाम हो जाएगी। मुझे फख्र है अपने दीन पर और सबसे बड़ा फख्र मुझे इस बात का है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हम तमाम को मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। तो ये जो लोग बकवास लिखते हैं, बकवास कहते हैं, तो उनको तुम्हारी सोच मुबारक। और याद रखिए कि भारत का संविधान हिंदुस्तान की दफा 25 के तहत 26 के तहत मजहब पर चलें और उस मजहब का प्रचार करें, उस मजहब के मानने वालों के मान सम्मान के लिए काम करें, उनको इंसाफ दिलाएं। और ये भारत का संविधान जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा, उनको भी इज्जत से नवाजता है जो किसी भगवान को नहीं मानते। मगर याद रखो तुम्हारे उसूल तुमको मुबारक। मैं तुम्हारे उसूल को ना तुम्हारी राह को देखना पसंद करता हूँ। जो रास्ता हमको हमारे बुजुर्गों ने सिखाया है, इंशाअल्लाह ताला उसी रास्ते पर चलेंगे, इंसाफ हासिल करेंगे। और मुझे यकीन है अल्लाह की जात पर कि इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर जरूर सीमांचल में इंसाफ होगा। और जो लोग आज मजलिस पर तनकीद कर रहे हैं, मैं उनसे भी कह रहा हूँ कि वाकिफ नहीं है जो लोग सफर के उसूल से साये की भीख मांग रहे हैं बबूल से। अरे जाग जाओ, आ जाओ मजलिस में, अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, तुम और धोखा नहीं दे सकते। सीमांचल में मजलिस के 5 अराकीन असम्बली की कामयाबी और मुख्तलिफ सीमांचल के असम्बली हल्के जात में 80-80 हजार वोट हासिल करना, 50,000 वोट मजलिस को मिलना, वो क्या कहता है जो गूंगे अंधे और बहरे हैं सियासी तौर पर। मैं उनसे कह रहा हूं ये एक अवाम के एक इनकलाब का आगाज है। अगर तुम इस इनकलाब का साथ ना भी दो तब भी ये इनकलाब कामयाबी के मंजिलों को छू कर रहेगा इंशाअल्लाह ताला। अब सीमांचल की अवाम जाग चुकी है। एक एक वोट जो पतंग छाप पर पड़ा है वो इसलिए पड़ा है क्योंकि उनको भरोसा है, एतमाद है और वो जानते हैं कि ये हमारी लड़ाई लड़ने वाली पार्टी है और ये कभी आपके मफाद पर समझौता नहीं करने वाली पार्टी है। तो खैर अगर वो आए ना आए, इंशाअल्लाह ताला हम अपने कारवान को लेकर आगे बढ़ते रहेंगे। और मुझे यकीन है कि हमारे 5 विधायक, 5 एमएलए बिहार की असेंबली में इंशाअल्लाह ताला अपने अपने विधानसभा के साथ साथ गरीब और मजलूम आवाम की आवाज को उठाएंगे। और मैं आपसे वादा किया हूं कि 3 महीने और 6 महीने के दरमियान में मैं यहाँ पर आता रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। मैं जरूर यहाँ पर आऊंगा, मुलाकात करते रहूंगा। हमारे एमएलएस को अराकीन असेंबली से मुलाकात भी होगी, उनसे भी पूछूंगा
اور جیسا کہ میں نے کل یہ کہا ہے کہ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے جو رکن اسمبلی ہے وہ کم سے کم ہفتے میں 2 دن اپنی اپنی ودھان سبھا میں یہاں کی جنتا سے ملاقات کرنے کا انتظام کریں، ان سے ملاقات کریں، ان سے بات کریں اور سنیں ان کی تکلیف کیا ہے۔ ظاہر ہے اگر کوئی کام لے کر آتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کا کام ہو جائے گا، مگر کم سے کم اس غریب کو اس بات کا اطمینان تو ہوگا کہ میں آیا تھا جس شخص سے ملاقات کر لیں جس کو میں نے اپنا ووٹ دیا، میں نے اپنا غم اپنا ممبر آف پارلیمنٹ الحاج بارسٹر اسدالدین اویسی صاحب، مجلس اتحاد المسلمین بہار کے صدر اور ایم ایل اے محترم جناب اختر الرحمان صاحب، ایم ایل اے سرور عالم صاحب، ایم ایل اے غلام سردار صاحب، ایم ایل اے مرشید صاحب، اور آپ کا اپنا بھائی، آپ کا اپنا دوست، آپ کا اپنا شیر بہادر گنج کی عوام نے جس کو محبتوں سے بہت ووٹوں سے نوازا، ایسا میرے بھائی توصیف عالم صاحب، اور یہاں موجود میرے دوستوں، میرے بزرگ، میرے عزیز ساتھیوں اور میری ماں بہنیں، آج کا یہ جو جلسہ رکھا گیا ہے یہ شکرانہ کے حساب سے رکھا گیا ہے۔ آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ہمارے پارٹی کے، آپ کے، ہمارے صدر بارسٹر اسدالدین اویسی صاحب خود آئے ہیں یہاں پر اتنی دور سے کہ صرف ایک ہی چیز، جس عوام نے مجھے اتنی محبت سے نوازا، اتنی دعاؤں سے نوازا، میرا فرائض بنتا ہے سب سے پہلے میں ان کے بیچ میں جاؤں، سب سے پہلے اس کا شکریہ ادا کروں گا۔ یہی سے ہم نے کہا تھا کہ آپ ساتھ دیں گے نا مجلس کا، تمام نے ہاتھ اٹھا کے کہا تھا انشاءاللہ ساتھ دیں گے، اور یقین مانیے آپ نے ساتھ دیا ہمارا۔ تہہ دل سے میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جو سوچ رہے تھے کہ یہ جو ووٹ تھے ہمارے تھے، ہم جیتے ہمارے بل پہ، ہم کہیں بھی چلے جائیں گے، ووٹ ہمارے، ان کو آپ نے جو کرارا جواب دیا ہے نا، ان کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ ووٹ مجلس اتحاد المسلمین کے بارسٹر اسدالدین اویسی صاحب کے تھے، یہ ان کی محبت میں تھے، ان کی محبت میں آج آپ نے جو ووٹ دیا توصیف عالم صاحب کو، جو آپ نے نمازیں پڑھ کے دعا کی، تہجد کے اندر دعائیں کی، میری ماں بہنوں نے روزے رکھے دعائیں کی ان کے لیے، یہ تمام اس دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ آج اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجلس کے 5 شیروں کو کامیاب کر کے پٹنہ کی اسمبلی کے اندر بھیجا ہے۔ جو جیتے ان کو بہت بہت مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اور جو کچھ ووٹوں کی وجہ سے پیچھے رہ گئے ان کے لیے ایک ہی چیز کہوں گا، عادل بھائی آپ ہارے نہیں ہیں، آپ نے لوگوں کے دلوں کو جیت لیا ہے، آپ نے ان کے دلوں پہ راج کیا ہے، اور یقین نہیں آگے آپ بھاری اکثریتوں کے ساتھ جیتیں گے، آپ کے پاس ایج ہے، آپ کے پاس وقت ہے، بہت آگے آپ جائیں گے۔ اور یاد رکھنا عادل بھائی، ہار کے جیتنے والے کو بازیگر کہتے ہیں، انشاءاللہ ایک دن آئے گا موقع، عادل بھائی بھی جیتیں گے، اور جتنے بھی ہمارے امیدوار تراریا کے ٹھاکر گنج کے حسنین صاحب جو کافی چنندہ ووٹوں کی وجہ سے پیچھے رہ گئے، کامیاب نہیں ہو سکے، ان سے بھی ایک ہی بات ہے، لگے رہیے ساتھ میں، اسد صاحب کی انگلی پکڑ کے چلتے رہیے، انشاءاللہ تعالی ستاروں سے آگے اور بھی جہاں بہت ہے، آگے بڑھنا ہے، آگے بڑھیں گے، کام کریں گے، اور جس محبت کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ آپ نے ووٹوں سے نوازا ہے، مجھے یقین ہے کہ جب ہمارے یہ 5 ایم ایل اے جیت کر اپنے اندر جائیں گے اسمبلی میں، آپ دیکھنا دہاڑ، یہ دہاڑ جو آپ دیکھو گے نا، یہ اب تک جو نہیں سوئی تھی ویسی دہاڑ گونجے گی، 5 ہے 500 کے برابر ہے، یاد رکھنا پوری طرح، یہاں کے انصاف نیائے کی بات کریں گے، ڈیولپمنٹ، وکاس، حصہ داری، تو ہم کو اس کو ملے گا کہ میں جس کو سمجھتا تھا، جس کو چاہتا تھا، میں اس سے ملاقات کر کے آیا ہوں۔ اگر ہم کوشش کریں گے تو ناممکن کام بھی ممکن ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی، اور اللہ کام کرانے والا ہے، اور میں آپ کو اطمینان دلا رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی لوگ، میڈیا کے لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھائی کیا ہے، پچھلے بار آپ کے 4 ودھائک چلے گئے تھے، میں ان کو یہی جواب دیتا ہوں کہ اب کی بار جو 5 دوبارہ ہمارے ودھائک اسی ودھان سبھا سے، اسی کانسٹیٹوئنسی سے، حلقے سے کامیاب ہوئے ہیں۔ جنتا نے ساری دنیا کو جواب دے دیا کہ ہم نے پتنگ چھاپ کو ووٹ دیا تھا، انفرادیت پر ووٹ نہیں دیا تھا، تو یہ پتنگ چھاپ آپ کی پارٹی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم آگے بھی آگے بڑھیں گے، ہماری جو کمزوریاں ہیں اس کو دور کریں گے، ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں انشاءاللہ اس کو دہرانے کی نہیں دہرانے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ تمام سے میری اپیل ہے کہ آپ نے ایک اتحاد کا بہترین ثبوت دیا، یقیناً اس سرزمین پر بسنے والے سرجا پوری بھی ہے، ہمارے
शेरशाहवादी भी है, कुल्हैया भी है, शेख है, अंसारी है, नाई है, दलित समाज के लोग हैं, हमारे हिंदू भाई हैं, ये सब हैं। मैं उनसे भी अपील कर रहा हूं कि अब चुनाव हो चुका है, अब सियासत मत करिए। आइए हम बहादुरगंज को और सीमांचल को एक मिसाली इलाका बनाए, ना सिर्फ बिहार का बल्कि पूरे हिंदुस्तान का। आप तमाम का बेहद शुक्रिया कि आज आप यहाँ पर आए, और जितने मजलिस के जिम्मेदार हैं जिसका मैं नाम नहीं ले सका, मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ। और इंशाअल्लाह ताला हमारी लड़ाई जारी रहेगी, और ये तमाम जो काम रुके हुए हैं, मुझे यकीन है कि एक बात जुल्फ़िकार और हमारे तौसीफ आलम साहब। किशनगंज से सीनियर संवाददाता मिन्हास आलम की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।